बच्चे अपने जीवन में सफल हों, सफलता को प्राप्त करें और अपने जीवन को अच्छी तरीके से वह बिताएं और जीवन में उनके कोई भी गलत चीज़ ना आए, उसके लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए, घर वालों को क्या करना चाहिए कि बच्चा जो है सफलता को प्राप्त करे और अच्छा जीवन व्यतीत करे, किसी भी गलत चीज़ों को वो अपने आचरण में ना लाए। तो देखो, बच्चा जो होता है वो तो कोरी किताब है, उसके अंदर तो जो लिखोगे वही लिखेगा। अब लिखता कैसे है? बच्चा जो है सुन के और देख के ज़्यादा सीखता है। बच्चा घर के अंदर देखेगा कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डर का माहौल बना हुआ है कि उनकी माता डरी हुई है कि पिता कभी उनको पिटाई ना करें, उनकी मारे ना उनको, माता डरी हुई है, तो बच्चा भी डरता है साथ के साथ में। बच्चा ये सब देख के और भयभीत हो रहा होता है। वो भी बच्चा देखता है कि पिताजी रोज़ आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें देख के बच्चे के आचरण पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अगर ऐसी चीज़ बच्चा अपने आसपास निरंतर देखता है तो बच्चा जो है अपने जीवन में, ये नहीं है कि सफलता प्राप्त नहीं करता, सफलता तो वो प्राप्त कर लेता है, लेकिन इस तरीके का माहौल में रहकर बच्चे जो हैं, बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। अगर बच्चा जो होता है वो देखता है कि उनके जो घर के बड़े हैं वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या गाली बक रहे हैं, तो जो बच्चा होता है, जब बच्चे को भी गुस्सा आता है तो वो भी क्या करता है, गुस्सा करने लगता है, गाली बकने लगता है, मारने लगता है। क्योंकि बच्चा भी बड़ों को देख के सीखता है। बच्चे को लगता है कि बड़े जब ऐसा करते हैं, गुस्सा जब बड़ों को जब आता है, तो बड़े जब गाली बकते हैं, मारते हैं, तो शायद गुस्सा शांत हो जाता है। तो बच्चे को लगता है कि शायद मेरा भी गुस्सा ऐसे शांत हो जाएगा, इसलिए बच्चा भी मारने लगता है और गाली बकने लगता है। तो बच्चे सीख कहाँ से रहे हैं? बच्चे जो हैं बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। तो अगर बच्चा जो है सफलता प्राप्त करे, अच्छा जीवन उसका व्यतीत हो, उसके लिए जो भी घर के बड़े सदस्य होते हैं उनको घर के अंदर एक आनंद का माहौल बनाना चाहिए, एक प्रेम का माहौल, कि हर चीज़ में एकदम प्रेममय होनी चाहिए उनकी। अगर किसी से कोई गलती भी हो रही है तो उसको इस तरीके से समझाया जा रहा है कि वहाँ कोई भी गुस्सा या लड़ाई झगड़ा नहीं है, एकदम आराम से। अब सोचो, देखो, अब किसी के हाथ में से छूट के कांच की कटोरी टूट गई। अब कांच की कटोरी तो टूट गई है, अब गुस्सा करने से क्या वो वापस जुड़ जाएगी, या उसको मारने पीटने से क्या वो कटोरी वापस जुड़ जाएगी? कटोरी तो टूट गई। तो फिर गुस्सा करने का क्या फ़ायदा? समझाया जा सकता है तो वो गुस्सा से भी समझाया जा सकता है और प्यार से भी समझाया जा सकता है। तो ये समझाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का व्यक्तित्व है उसका। तो ऐसे ही है कि घर के अंदर एक प्रेम का माहौल रखो। अगर किसी से कोई गलती भी हो रही है तो उसको समझाओ, प्रेम से समझाओ, प्यार से समझाओ, एकदम बढ़िया तरीके से समझाओ। जिससे क्या है, बच्चे भी देखेंगे तो बच्चे भी उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करेंगे, बच्चे भी उन चीज़ों को सीखेंगे। अगर बच्चे देखेंगे कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो घर के बड़े हैं, वे दूसरों से जब भी मिलते हैं बड़े आदर और सम्मान से मिलते हैं, तो बच्चे भी उन्हीं की तरह नकल उड़ाने की कोशिश करेंगे। वो भी बड़ों से जब भी मिलेंगे तो आदर सम्मान से मिलेंगे। बच्चे देखेंगे कि भाई हमारे जो घर के बड़े सदस्य हैं वो किसी से भी बातें करते हैं तो बड़ी इज्जत से बातें करते हैं, वो बड़ी तमीज़ से बातें करते हैं, तो बच्चे भी उन्हीं को देख के सीख जाएंगे और वो भी तमीज़ से बातें करेंगे। और जब बच्चे देखेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो घर के बड़े हैं सदस्य, वो दूसरों से मिलते हैं तो गंदी तरीके से मिलते हैं और गाली गुप्तार करके मिलते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो भी इसी चीज़ को सीख लेते हैं, वो भी अपने आचरण में इस चीज़ को ला लेते हैं। और वो क्या है कि घर वालों के सामने तो बेशक से वो ऐसा ना करें, लेकिन जब घर वाले नहीं होते उनके और जब वो अपने बराबर के बच्चों से मिलते हैं तो वो वहाँ पे उसी आचरण को आजमाते हैं जिस आचरण को वो घर में देख रहे होते हैं। अपने से बराबर के जो भी बच्चे होंगे उनके, उनसे वो उसी तरीके से मिलेंगे, गंदी तरीके से गाली गुप्तार करके, गंदी गंदी बातें करके। तो बच्चे जो हैं वो घर से ही सीखते हैं। घर के अंदर अगर आप एक आनंद का माहौल बना के रखोगे, प्रेम का माहौल बना के रखोगे, तो बच्चा जो है बहुत ही अच्छा बच्चा बन जाएगा। और अगर बच्चा जो है घर के अंदर देख रहा है लड़ाई झगड़े, डर, और हर कोई गुस्सा कर रहा है, गालियाँ सुन रहे हैं वो, तो फिर इस तरीके से ही फिर बच्चा भी बन जाता है। तो ये तो घर के जो भी बड़े सदस्य होते हैं उनके ऊपर निर्भर होता है कि बच्चा कैसा बनना चाहिए। तो घर के बड़े जो हैं अगर बच्चों के सामने अगर डर का माहौल बनाएंगे तो बच्चा भी बड़ा होने के बाद में दूसरों को डराएगा। और अगर घर के जो बड़े सदस्य हैं वो घर के अंदर प्रेम का माहौल बनाएंगे
तो बच्चा भी उनको देख के बड़ा होके, या बड़ा क्या, बचपन से ही वो भी प्रेम का माहौल ही बनाएगा, हर जगह प्रेम में ही होना चाहेगा। तो इन्हीं बातों का ध्यान अगर रखा जाए तो जो भी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, बच्चे होते हैं, वो अच्छे बच्चे बन सकते हैं। ओम नमः शिवाय।